कानून है, लेकिन एक चीज हमारे लिए, जैसे हम सनातनी है ना, हम कहते हैं कि बहुत चीज है जो हम अभी भी रामायण, रामचरितमानस या गीता को फॉलो करते हैं। तो क्या मुस्लिम भाई अगर शरिया को फॉलो कर लेंगे तो आपको दिक्कत हो रही है? आप बताइए, आपको दिक्कत हो रही है? बोलिए, हिंदू धर्म में क्या है कि 13वीं नहीं होती ना, जब तक 13वीं 15 दिन तक कोई मतलब घर से ज्यादा उठ पटांग नहीं करता। वो तो भाई इस्लाम में तो बहुत कड़ा कानून है, बहुत सख्त कानून है। वो तो पूरा बुरके में सब कुछ रहेगी भाई, सुरक्षित रहेगी, घर में ही रहेगी। अफगानिस्तान थोड़ी ना है ये। कैसे आप देख रहे हैं, अतीक की हत्या हुई, उसके भाई की हत्या हुई, उससे पहले उसके भाई का, उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ, पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए कि अतीक की हत्या नहीं है, लोकतंत्र और संविधान और कानून की तो हत्या है ही। और इसके जो पत्नी इसकी जो कह रहे हैं ना, टीवी पैनल वाले दलाली कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भाग रही है, भाग रही है, फरार है। अरे वही गैंग बना रही है, गैंग नहीं बना रही है। आप पहले इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम कहता है, बहुत पढ़ा है, दलाली का भी पढ़ लीजिए कभी। आप भी तो इस्लाम धर्म से ही है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मैं साथ में लेके चलने वाला हूँ। मैं सनातनी, ठीक। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ, इस्लाम को आप पढ़िए। इस्लाम कहता है कि जिसका पति मर जाता है तो वो इस्लाम की औरत, मतलब मुस्लिम औरत 4 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलती। अच्छा। वो छिपी रहती है, ताकि पराया पुरुष उसे कोई देख ना सके। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि पुलिस को भेज दें ताकि वो पराया पुरुष देख ले और उसका पूरा इस्लाम भैया, मतलब इस्लाम से बर्खास्त कर दिया जाए। यही बात इनकी ये मीटिंग है। टीवी पैनल वाले इतनी बड़ी बड़ी फोटो लगा देंगे, ये देखिए शाइस्ता परवीन मिल गई, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वो अरुण गोस्वामी पूछता था भारत, पूछता था भारत, पूछता था भारतीय मिल गई जी। यही लोग करते रहेंगे। वो मुस्लिम एक उस औरत को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अगर सुनिए, इनको कह रहे हैं ना कि वो हो सकता है कि 4 महीने बाद खुद ही सिलेंडर कर दे अपने आप को कि जी मैं आ गई, जो सजा इद्दत में बैठी हुई है ना, इद्दत में। वही तो हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं ना। आप इस्लाम के हो ना, आप मुसलमान पत्रकार हो, आपको पता है ना इद्दत कहते हैं। हम तो बता रहे हैं कि वो मुस्लिम में है कि वो मतलब घर में रहते हैं और वो कहीं भाग नहीं रही है। देश कानून से चलेगा या सरिया से चलेगा? देश कानून से चलेगा, सरिया से चलेगा? देश कानून से चलता है। देश कानून से चलता है। पहले है, सरिया पहले है? पहले कानून है, लेकिन एक चीज हमारे लिए, जैसे हम सनातनी है ना, हम कहते हैं कि बहुत चीज है जो हम अभी भी रामायण, रामचरितमानस या गीता को फॉलो करते हैं। तो क्या मुस्लिम भाई अगर सरिया को फॉलो कर लेंगे तो आपको दिक्कत हो रही है? आप बताइए, आपको दिक्कत हो रही है? सरिया से चलेगा देश? पाकिस्तान नहीं है बाबू, पाकिस्तान नहीं है ये। मैंने कब कह दिया पाकिस्तान? मैं तो हिंदुस्तान कानून के हिसाब। 4 महीने तक कानून घर बैठेगा क्या? 4 महीने तक कानून घर बैठेगा? अरे भैया, जेब में कानून है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, 4 महीने तक एक नियम होता है, कायदा होता है, वो कायदे में रहेगी। उसे कितना भी आप ढूंढ लोगे ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी कि हाँ जी मैं बैठी। कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानून की धज्जियां तब कहाँ मर गए थे वो कानून वाले और आप जैसे कानून के दलाल, जब वो भैया 4 पत्रकार ऐसे लाके ठोक दिए थे। इनकाउंटर उसके बेटे का कर दिया। कह रहे इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? बताइए आप, इनकाउंटर का क्या मतलब होता है? आप जानते हैं? नहीं, इनकाउंटर का पत्रकार की बात है। इनकाउंटर का मतलब, इनकाउंटर का मतलब हम बता देते हैं, मुठभेड़ में अगर पुलिस पर कोई फायरिंग करता है, पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है भैया। अतीक के बेटे असद को मारा गया, उसके पास पिस्तौल रही होगी है। अब इधर से भैया चल रही है गोली, ये मान लो पुलिस है, नहीं मैं पुलिस हूँ, ये अतीक का बेटा है, ठीक। इधर से गोली चल रही है, मैं मर जाता हूँ, मैं नहीं मरता और आप मर जाते हो। यही हमारा तमाशा हम कर, तमाशा उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस करवा रही है। आप बताइए कि मुठभेड़ जब हुई, मैं मान गया जी, उसके बेटे को आपने मुठभेड़ में मारा, कितने पुलिस वाले मारे गए एक बार बताइए भैया? धड़ाधड़ गोली चल रही है, धड़ाधड़ गोली चल रही है, उमेश पाल हत्याकांड आज नहीं है। आरोपी था, कोर्ट सजा दे देती। मैं बोलने नहीं आता जी, आरोपियों को सजा कोर्ट देगा। मैं आरोपियों के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ा रही है, इसलिए मैं। लेकिन आप शाइस्ता को बचा रहे हैं भैया, मैं धर्म की दुहाई देकर उसको बचा रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि धर्म, कानून को नहीं मानते, आपके लिए कानून पहले नहीं, अरे धर्म पहले है, देश आपके लिए पीछे है। मैं क्या, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कानून, भारत का कानून नहीं रहेगा क्या? भारत का कानून नहीं, भारत का कानून वही कानून, उत्तर प्रदेश का वही कानून, जिस कानून की हिफाजत में वो पहुंचते हैं अतीक अहमद और उसका भाई, और उसी कानून के सामने मुझे गोली मार दी जाती है, अतीक अहमद को गोली मार दी जाती है, उसके भाई को गोली मार दी जाती है। सुनिए, कानून की दुहाई मत दीजिए, कानून की दुहाई मत दीजिए। तब कहाँ चले गए थे पुलिस प्रशासन? वैसे तो कहते हैं मुठभेड़ में हमने गोली चला दिया, अतीक का बेटे को इसलिए मारा था। अरे महाराज, जब 3 लौंडे गोली चला रहे थे तब कहाँ मर गए थे? तुम हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ गए। तो उसके बाद भी अब कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी। अब कानून के, अब कानून के हिसाब से होगी। और अतीक को और असद को और उसके भाई को मारने के लिए कोई कानून नहीं। कानून शिकंजा कसता है, अनुराग को क्यों तकलीफ होती है? नहीं, मैं क्या कहतारी है? वो 4 महीने तक भाई तो साहब, जो कानून वो कहता है, सरिया कहता है, उनके इस्लाम धर्म कहता है, वो तो घर में रहेगी ना। हमारे हिंदू में नहीं होता। भारत में सरिया लागू करेंगे? भाई सुन लो, दलाली मत करो। हिंदू धर्म में क्या है कि 13वीं नहीं होती ना, जब तक
13वीं 15 दिन तक कोई मतलब घर से ज्यादा उठ पटांग नहीं करता। वो तो भाई इस्लाम में तो बहुत कड़ा कानून है, बहुत सख्त कानून है। वो तो पूरा बुरके में सब कुछ रहेगी भाई, सुरक्षित रहेगी, घर में ही रहेगी। अफगानिस्तान थोड़ी ना है, ये भारत है। हालत तो उससे भी खराब कर दी है इसकी हालत तो भैया, पुलिस प्रशासन ने तो उसकी से भी उससे खराब हालत कर दी है। आप बताइए कि शाइस्ता परवीन अगर 4 महीने बाद कर देगी, हो सकता है कि खुद सिलेंडर कर दे, और भैया कर देगी बिल्कुल। मैं तो आप जिम्मेदारी लेंगे? आप जिम्मेदारी लेते हैं? आप जिम्मेदारी ले रहे हो कि नहीं करेगी जिम्मेदारी? आप जिम्मेदारी ले रहे हो? भैया ये मुस्लिम विरोधी पत्रकार है, देख रहे हो ना, जो इस्लाम कहता है इस्लाम को मानते हो नहीं मानते हो? हम संविधान को मानते हैं। हम संविधान को मानते हैं। संविधान तो देश का कानून हमारे लिए सबसे ऊपर है। देश पहले, अब देश पहले, और देश की और कानून की और संविधान की हत्या कर दी जाए तो आप शांत रहो। देश पहले है। मैं तो कह रहा हूँ देश पहले है, लेकिन सुनोगे, लेकिन इस्लाम, अगर इस्लाम को दबाया जा रहा है तो अनुराग बोलेगा इस्लाम को दबाया जा रहा है। बिल्कुल दबाया जा रहा है, शाइस्ता परवीन को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है, 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 दबाया जा रहा है। उस औरत के साथ में जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसे सुख चैन की सांस नहीं लेने दे रही है, सांस नहीं लेने दे रही, सांस नहीं लेने दे रही है। अगर 4 महीने के पहले अगर वो भाई सब अगर दिख गई ना, पुलिस प्रशासन ने उसकी फोटो खींच के है मैडम आज तक वाली रूबिका दीदी को और अंजना दीदी को दे दिया ना, तो भैया बड़े बड़े होल्डिंग में लगा देंगी। अब बताइए उसको इस्लाम से बर्खास्त कर दिया जाएगा, नहीं कर दिया जाएगा? बताइए। तो आपको बड़ी चिंता हो रही है? भैया चिंता तो है, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप भी, अगर आपके ऊपर भी ऐसा कुछ हो जाता है ना, मुझे आपकी भी चिंता रहेगी। योगी जी, अगर आपके साथ भी ऐसा 2009 में हो जाता ना, तो हो सकता है कि और भी हमारे जैसे कुछ अनुराग रहेंगे। योगी जी कह रहे हैं सबको ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया, तभी तो आप लोग ठंडे पड़े हो, तभी तो सवाल नहीं पूछ पा रहे हो। ठंडे तो आप लोग हो गए, लेकिन देश की जनता को ये सत्ता रूपी नाग कभी नहीं टस पाएगा। हम जनता हैं और जनता सब जानती है। योगी जी ने पहले भी कहा था कि हम जो है शिमला बना देते हैं शिमला जुलाई के महीने में। तो जैसा के पापा को बनाइए ना शिमला वाली ठंडक दीजिए उनको, अगर देना ही तो खुद को भी दे दीजिए ना वही शिमला वाली ठंडक। मट्टी में मिला दिया और अनुराग को भी मट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि धमकी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो। अतीक गैंग का समर्थन किया तो मिट्टी में मैं क्या करूं? मैं अतीक के साथ जो गलत हुआ है, मैं उस चीज का समर्थन। क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ? उसको इनकाउंटर कर दिया गया है, गलत है नहीं गलत है? पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मार दिया गया है, गलत है नहीं गलत है? आप जैसे दलाल और चाटुकार पत्रकार को वहां पे उठ के गोली मार देते हैं, ये गलत है नहीं गलत है? बोलिए बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है, सबके मुंह में दही जम गया इस बात पे। बोलिए, आपने माइक किस लिए पकड़ा था? हथियार पकड़ने के शौक था तो माइक छोड़ दीजिए। हथियार साथ भी गलत हुआ है? असद के साथ गलत नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उसका इनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई, तो भैया कितने पुलिस वाले मारे गए ये भी बता दो, बताइए। आप लोग कह रहे हो ना बहुत बड़ा अपराधी था, ऐसे निशाना मारता था, उड़ता हो तितली को गिरा देता था, तो भैया मुठभेड़ हुई तो इतना भी तो कमजोर नहीं रहोगे। एक आध पुलिस वालों को तो लगी होगी ना गोली, कोई मरा वहाँ पे? कोई नहीं मरा। सिर्फ और सिर्फ ये साजिश रच के उत्तर प्रदेश की पुलिस। भैया आप यूपी सरकार का, यूपी पुलिस पर आप सवाल उठा रहे हैं। आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, अपने जवानों पे भरोसा नहीं है आपको? अरे भैया जवानों पे भरोसा नहीं है? भरोसा हमें जवानों पे है, लेकिन जवान ही जब जवान की हिफाजत न कर पाए तो जवानों का कोई जवानी का मतलब नहीं रहता। क्या लग रहा है यूपी में अब क्या होगा? यूपी में अब तख्ता पलट होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नपुंसक सरकार हो गई है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग खुश हो रहे हैं। किस बात के लिए? लड्डू बांट रहे हैं। 5 करोड़ लोग बांट रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, संघी लोग जो हैं। भैया देश की 135 करोड़ जनसंख्या जान चुकी है कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो गई है, पुलिस प्रशासन की हत्या हो गई है, और वहाँ पे भैया तो आप लोग तमाशा कर रहे हो कि लड्डू बांट रहे। कौन लड्डू बांट रहे? लाइए सामने उसको। सोशल मीडिया पे वायरल है, जय श्री राम के नारे। नहीं, माया के दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम तुम बदनाम न करो। हिम्मत थी तुम्हारे अंदर तो तुम कहते हैं ना कि मार दिया है अब हम नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। राम का सहारा ले रहे हो तुम, बता रहे हो कि हमें राम ने, जय श्री राम के नारा लगाया जा रहा है। राम को बदनाम करने की ये कोशिश की गई है, अल्लाह को बदनाम करने की कोशिश करते हैं लोग। ये लोग हमेशा हिंदू और मुसलमान के साथ है। आप किसके साथ है? मैं तो राम वाले हैं, अल्लाह वाले हैं? मैं तो भैया जय सिया राम वाला हूँ। अच्छा, मैं अल्लाह अकबर वाला हूँ। हर हर मोदी घर हर मोदी वाला नहीं हो? हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, हर हर मोदी ना, हर हर मोदी ना घर घर मोदी। घर घर बेरोजगारी, घर घर महंगाई जिसने कर दी उसका नाम हम लेंगे? ऐसे बेशर्मों का नाम मत लीजिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं। सुनाइए मत, सुनाना है तो जाके अपने चाचा मोदी जी को सुनाइए। अगर सुनाना है ना मैडम तो आप अपने फूफा योगी जी को सुनाइए। अगर आप लोगों को सुनाना ही है तो उत्तर प्रदेश की प्रशासन को सुनाइए। हमको सुनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप हमारी सुनोगे, यहाँ सिर्फ हमारी सुनने के लिए। अब ये कहा जा रहा है इलाज भर दिया योगी जी ने। इलाज भर दिया तो योगी जी का इलाज होगा महाराज। ये मौसम जल्द ही बदल जाएगा। ये मौसम जैसे ही बदलेगा ना, गर्मी होती है तो ठंडी आती है, सुबह हुई है तो शाम होगी। तो योगी जी आप घमंड मत करिए, आप भी सिंहासन पे उतरोगे। हो सकता है कोई यही ठोक दो वाली भी आ गया ना सरकार,
तो आप भी ठोक दे जाओगे। धमकी दे रहे हैं। धमकी हमने दिया ही नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।